हरि ओम तत्सत। ना भूतो न भविष्यति। मन आप ध्यान देंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण विचार साझा करेंगे। ये विनम्र आग्रह है कि 10 मिनट इस वीडियो को अवश्य सुनिए। आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने का एक मौका मिलेगा, एक अवसर मिलेगा। कहते हैं न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल का न ही भविष्य का कोई आधार होता है। यदि कुछ होता है तो वह वर्तमान होता है। वर्तमान में आप हमेशा सकारात्मक विचार करें, हमेशा सकारात्मक कर्म करें, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है। यही कर्म आपके भविष्य को भी बनाएगा और यही कर्म आपके भूत को भी संवारेगा। कहते हैं जो बीत गई सो बात गई, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक गलत निर्णय लिया हुआ आज का, ये तो आज बीत गई, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा, हो सकता है क्योंकि आग में तुरंत हाथ डालेंगे तुरंत जलेगा, लेकिन एक बीज आज आप रोपेंगे तो हो सकता है कि 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, जब अनुकूल मौसम, अनुकूल पानी, अनुकूल वातावरण मिलेगा, तब वह वृक्ष बनेगा। कर्म ठीक ऐसा ही है। कुछ कर्म तो तुरंत फल देते हैं, जबकि कुछ कर्म प्रारब्ध बन करके हमारे साथ आते हैं। कई दिन, कई साल, कई महीना, या हो सकता है अगले जन्म में ही आपको उसका फल भुगतना पड़े, या हो सकता है कि वह पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो। पुण्य कर्म होगा सुख देगा, पाप कर्म होगा दुख देगा। ये कर्म का सिद्धांत अटल है। लेकिन फिर हम उसी बात पे आते हैं कि कर्म आपने कब किया? वर्तमान में। ये वर्तमान को पकड़ लीजिए। वर्तमान में आप अच्छे कर्म कीजिए, न भविष्य की चिंता कीजिए, न ही भूतकाल के लोभ, तृष्णा, लालच इत्यादि। भूतकाल के कहते हैं कि लोग भूत को डराता है। भूत लोग नहीं, ये अपना कर्म है जो आप कभी गलत कर्म किए हैं, जिसके चलते आप डरे हुए हैं। यदि आपका कर्म गलत नहीं है, आपका चरित्र गलत नहीं है, आपका आचरण गलत नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई भूत आ जाए, कोई प्रेत आ जाए, कुछ आ जाए। नहीं, ये सब आपके कर्म हैं। ये संसार, ये पार ब्रह्म परमेश्वर, अखंड ब्रह्मांड के नायक, उनके द्वारा ये सब कुछ संचालित है। यदि उनका नाम जप आप किए हैं, उनका ध्यान और भजन किए हैं, तो भूत में कुछ ऐसा है ही नहीं। भूत और प्रेत ये सब आपके कर्म संस्कार हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, ये हमारे संस्कार बनते जाते हैं, और यही संस्कार जन्म जन्म तक मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। ये आत्मा अनेक जीव, अनेक शरीर में प्रवेश करके, और ये हमारे किए गए कर्म भुगतते हैं। और ये पाप और पुण्य दोनों हो सकते हैं। एक जीवन का कर्म, सिर्फ मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में एक बार कर्म बंधन से मुक्त होने का, कर्म करने का मौका मिलता है, और 83,99,999 योनि में सिर्फ और सिर्फ आप भोग जोनी हैं, वो भुगतते हैं। गाय, बैल या कोई भी हो, जीव हो, ये चर अचर जीव जो भी हैं, पेड़ पौधे, ये भी तो जीव हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? भुगत रहे हैं, कर्म भोग का आनंद ले रहे हैं। अब जिनका अच्छा कर्म है, एक वही कुत्ते को देखिए, वह कितना आनंदित रहता है। एक वही बैल देखिए जो है सेवा का कार्य कर रहा है। एक वही गाय की कितनी सेवा हो रही है। एक वही गाय सड़क पे भटक रही है। ये क्या है? अपना किया गया कर्म है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वर्तमान को पकड़ लीजिए। किसी कुएं पे 2-3 लेडी थी, और उन लेडीज आपस में कुछ पानी वगैरह भरने का काम कर रही थी। उसी बीच वहाँ से कुछ संत महात्मा गुजर रहे थे। एक संत महात्मा उपदेश दे रहे थे, बाकी संत महात्मा को उपदेश देते हुए जा रहे थे कि आगे वाली को छोड़ दो, पीछे वाली को छोड़ दो, बीच वाली को पकड़ के मसल दो, बीच वाली को पकड़ लो अच्छे से, जीवन संवर जाएगा। अब वो महिला सुनी, बड़ा गुस्सा आया, वो दौड़े दौड़े आश्रम गई। बोली कि महात्मा जी, आपके जो शिष्य हैं, जो आश्रम में रहते हैं, ये तो दुष्चरित्र लोग हैं, इनका चरित्र सही नहीं है, ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। बुलाया गया महात्मा जी को। महात्मा जी ने कहा कि हाँ, बोला तो मैं सच यही हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ कोई नारी है, कोई मातृशक्ति है।
मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आगे वाली क्या है, भविष्य है, पीछे वाली क्या है, भूतकाल है। इस भूत और भविष्य को छोड़ दो और बीच वाले को पकड़ करके अच्छे से कर्म करो। सिर्फ वर्तमान में मन को फंसा दो, यही वर्तमान भविष्य का नींव तैयार करेगा और आपका यही वर्तमान भूतकाल भी बनेगा। यदि यही कर्म अच्छा हो गया, चरित्र अच्छा हो गया, भगवान का भजन अच्छा हो गया, तो आपका जीवन आनंदित हो उठेगा। तब उस महिला ने, उस माँ शक्ति ने माफ़ी मांगी कि ओहो, संत की भाषा समझने में हमें जो है गलती हो गई, क्योंकि संत को तो ये पता ही नहीं कि किधर महिला, वो तो अपने काम में मस्त है, भगवान के भजन में मस्त है। ये भगवान का भजन भी वर्तमान में कर लीजिए। कहते हैं कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, बचपन को प्रबुद्ध करना चाहिए। जितना पढ़ लिख सकते हैं खूब पढ़ना लिखना चाहिए। एक अच्छा परिवेश में परवरिश होता है, एक अच्छा संस्कार लेकर के आगे बढ़ें, एक अच्छा चरित्र लेकर के आगे बढ़ें और जवानी को शुद्ध करना चाहिए, बचपन को प्रबुद्ध करना चाहिए, जवानी को शुद्ध करना चाहिए और बुढ़ापे को सिद्ध करना चाहिए। आदमी क्या करता है, बचपन खेल में गंवाया, जवानी नींद भर सोया, काम रस, स्त्री रस, पुरुष रस, स्पर्श रस और नाना विधि से अनेकानेक धन दौलत की चिंता में, अनेकानेक चाहत में अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। और बुढ़ापा सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप में वह गुजारता है। वो सोचता है कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। अरे, जिसकी जवानी में चरित्र शुद्ध नहीं हुआ, जिसके जवानी में भजन नहीं उतरा, जो जवानी में तीर्थाटन नहीं किया, बुढ़ापा में क्या खाक करेगा। जा मति सा गति, जो आप जवानी में करोगे वही आपका बुढ़ापे में दिमाग में चलेगा। इसलिए जवानी को शुद्ध करना चाहिए, अपना आचरण शुद्ध कीजिए, अपना कर्म शुद्ध कीजिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवत कर्म आप कर सकते हैं। शास्त्र के जो आज्ञा हैं उसके अनुसार जीवन जिएं, समाज में सेवा का भाव रखें। ये जीवन को शुद्ध करने का होता है और जीवन जब शुद्ध हो जाएगा तो बुढ़ापा स्वयं से सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जवानी शुद्ध हो गया ना, आचरण जब शुद्ध हो गया, चरित्र शुद्ध हो गया, कर्म हमारा शुद्ध है, तो कोई पश्चाताप रहेगा ही नहीं, चिंता रहेगी नहीं, सिर्फ भगवत चिंतन होगा। और जब भगवत चिंतन हो गया तो हो गया सिद्ध। और सिद्धि के साथ प्रसिद्धि की आकांक्षा भी नहीं रखनी है कि लोग हमें जाने। अरे लोग क्या खाक जाने, लोग बड़े बड़े महल बना करके कहीं मंदिर भी बनाते, कोई एक पंखा भी डोनेट करता है ना, दान करता है, तो पंखा में भी अपना नाम, गांव का नाम, बाप का, क्यों? लोग नाम लेंगे। अरे खाक तुम्हारा नाम लेंगे, लोग भगवान का नाम तो ले नहीं रहे, तुम्हारा क्या नाम लेंगे? हमारा नाम हो जाए, क्या खाक नाम हो जाएगा? महात्मा गांधी का तो नाम नहीं हुआ, किसका नाम लोग ले रहे हैं? इसलिए भगवान का नाम जितना जप सकते हैं जप लीजिए। 24 घंटा में गिरी से गिरी परिस्थिति में भी 24 मिनट का समय अवश्य निकालिए, नहीं तो बुढ़ापे में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये जो जीवन का 20 साल से 50 साल के बीच के जो समय होता है, इसको स्वर्णिम काल कहते हैं। इसलिए खूब मेहनत कीजिए। कहते हैं इसको 3 विभाग में बांट दीजिए। बात 3 की चल रही है, ट्रायोलॉजी की, तो ट्रायोलॉजी की बात कर लें। 8 घंटा अपने ऊपर समय दीजिए, उसमें बढ़िया नींद लीजिए, बढ़िया भोजन, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, अर्थात अच्छे लोगों के साथ रहिए। बाकी का 8 घंटा आप खूब कर्म कीजिए। जो भी कर्तव्य कर्म आपको मिला है, जहाँ भी ऑफिस में, व्यापार में, बिजनेस में, या जहाँ भी आप कर्म करते हैं, खूब ईमानदारी से और खूब डट करके कर्म कीजिए। जो भी ऊपर वाले ने आपको जिम्मेदारी दी है, बिल्कुल ईमानदारी से निभाइए। बाकी बचे हुए 8 घंटा आप स्वाध्याय कीजिए, परिवार को समय दीजिए, भगवान को थोड़ा समय दीजिए। भगवान को समय देना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। योग, वियोग और संयोग, संयोग और वियोग को छोड़ करके योग पर ध्यान दीजिए। हम कैसे भगवान से जुड़े, उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ें। भोजन खाते हैं ना, शरीर पुष्ट होता है, और भजन करते हैं ना तो मन हमारा पुष्ट होता है। भोजन करता है और आदमी संसारिक विद्या, व्यावसायिक शिक्षा में और धन दौलत कमाने के चक्कर में इतना पड़ जाता है कि वह स्ट्रांगली मेंटल हो जाता है।
जीवन में यदि भजन नहीं होता है तो छोटे छोटे परिस्थिति जब विपरीत होती है ना तो विचलित हो जाता है, उसका मन कहीं और लगना चाहिए कहीं और लग जाती है, और वह अपने सन्मार्ग से जिस पथ पर चलना चाहिए, जो करना चाहिए वो न करके वह सब कुछ कर देता है जो नहीं करना चाहिए। उसके अंदर अनावश्यक चिंता, अनावश्यक तनाव, क्रोध, घृणा और परेशानी से वह परेशान हो जाता है। यदि जीवन में भजन है तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, जो भी कर्म करेंगे आपको एक कॉस्मिक एनर्जी भी मिलेगी, एक सोच मिलेगी, आपको एक सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए हमेशा किसी अच्छे गुरु से जुड़ करके रहें, भगवान का भजन करें। श्रीमद् भगवत गीता जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान की वाणी है उसका स्वाध्याय करें और ओम 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 का जप करें। कम से कम 10 मिनट अवश्य करें जीवन में, यह आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देगा। आज यहीं तक, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि ये भगवान का भजन एक ऐसा तत्व है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। ये कर्म कांड, पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ, ये सब आप करते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको सही सलाह देता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं वह आपको सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा समय निकालो और 24 मिनट ही सही 24 घंटा में भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम क्या है? अनंत नाम है, अनेकानेक नाम है, जो आपको इच्छा हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नाम ओम 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 हरि ओम तत्सत जप कीजिए, आपका जीवन संवर जाएगा। कहते हैं कि पिया शाम में जाम तो सुबह उतर गया, और जो पिया राम रस जीवन संवर गया। यही जीवन संवारने का एक अनुकूल समय है। आप खूब धन दौलत कमाइए, कर्तव्य करने योग्य कर्म कीजिए। करने योग्य कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कर्तव्य विमुख हो जाइए, नहीं, कर्तव्य तो करना ही करना है और श्रेष्ठता से करना है, लेकिन सदा अनुकूल विचार हो, सद्विचार हो और जीवन में सन्मार्ग पर चलने के लिए एक प्रेरणा मिले। इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी कभी घर में, कभी एकांत में, हमारे जैसे जंगल में, मैं इस जंगल में आता हूँ कभी क्या लगभग प्रतिदिन आता हूँ, 1 घंटा से 2 घंटा समय गुजारता हूँ। इतना आनंद मिलता है और मुझे खुशी मिलता है कि हम अपने जवानी को शुद्ध कर पाए। बचपन में संतों का सानिध्य मिला, अच्छे अच्छे लोगों का सानिध्य मिला, और हम अपने व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ इस आध्यात्मिक शिक्षा को भी कुछ सीख पाए। हमें गुरुजनों ने, संत जनों ने एक अच्छा संस्कार दिया और प्रभु की कृपा थी कि उनके दर्शन हुए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, संतों का आशीर्वाद मिला, एक हमारे अंदर संस्कार जागृत हुई, और कई बार दिन भर जंगलों में अकेले बैठ करके भगवान के चिंतन करने का मौका मिला। मुझे इस बात से खुशी रहती है कि हमने अपने जवानी को शुद्ध किया है। अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्व की बात कर रहा हूँ, एक स्वाभिमान की, अभिमान की बात नहीं है, बात है इस प्रभु की कृपा की। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, सोच विचार करके कर्म करना, और कब? वर्तमान में। भूतकाल जो बीत गई सो बात गई, उसकी चिंता छोड़ करके करने योग्य कर्तव्य कर्म कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर्म योग में कृष्ण भगवान यही कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। भगवान का जब आप भजन करेंगे, योग करेंगे, तो जो भी आप कर्म करेंगे वह शुद्ध होगा, वह सही होगा, वह कर्म करने के बाद आपको कोई पश्चाताप नहीं होगा। तो आज उम्मीद करते हैं कि इस 10-15 मिनट के चर्चा से आपके जीवन में एक बदलाव आए। आपका मन लगे न लगे, आप तन लगाइए, शरीर लेकर के बैठ जाइए। शरीर पे आपका अधिकार है, मन पे नहीं है तो क्या हुआ, और भगवान का नाम जपिए। एक समय आएगा जब धीरे धीरे मन लगने लगेगा। आप गुड़ कैसे भी खाएंगे वह आपको मीठा लगेगा। आप जानबूझ करके अमृत कुंड में गिरे या गलती से पैर फिसल जाए, अमृत कुंड में गिर गए, आप अमर हो गए। आग में जानबूझ करके हाथ डाले या गलती से हाथ फिसल गया, पैर फिसल गया, आग में चले गए, क्या करेगा? शरीर जलाएगा ना। ये अग्नि का गुण है। इसीलिए आप
भगवान का भजन कीजिए। ये भगवान के भजन में शक्ति है कि आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देगा। विकट से विकट परिस्थिति में आप अपना मन स्थिति सही रख पाएंगे। परिस्थितियाँ अनुकूल हो या मनोनुकूल हो, आपकी मन स्थिति सही रहनी चाहिए। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरे को मत दीजिए कि कोई गाली दिया तो आप गुस्से से एकदम चटपटा गए और कोई ताली बजाया तो आप फूल गए, गाली दिया तो फूट गए। नहीं, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी को मत दीजिए मेरे प्यारे। जब समय मिले भगवान का भजन कीजिए अंदर ही अंदर। और ध्यान रखिएगा, भजन करना कठिन, उसको पचाना और कठिन, और किसी को नहीं बताना बेहद कठिन। इसलिए कोशिश कीजिएगा, खूब भजन कीजिए, चिंतन कीजिए, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक अहंकार बहुत ख़राब चीज़ होता है, सब ले डूबेगा। अहंकार तो किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। इसलिए आइए एक सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा स्रोत भगवान का भजन करते रहें और जीवन को आनंदित, खुशहाल और समृद्ध बना करके जाएं, जिससे कि और कोई खुश रहे न रहे, हम तो खुश रहें। जब हम पैदा हुए तो सब जग हंसा हम रोए, हम चलें तो जग रोए हम खुश होए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।